नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाइट चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे एलिफेंट रिजर्व के बारे में। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में है, क्या क्या नाम है एलिफेंट रिजर्व का। ठीक है, लेकिन उससे पहले एलिफेंट रिजर्व के जानने से पहले एलिफेंट के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट को दो टाइप का होता है, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। लेकिन जो इंडिया में पाया जाता है वो एशियन एलिफेंट होता है, और एशियन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम है इल्फैक्स मैक्सिमस। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इल्फस मैक्सिमस। ठीक है, इल्फस मैक्सिमस इसका साइंटिफिक नेम है। 2010 में इंडिया ने इसको नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया था, राष्ट्रीय धरोहर। ठीक है, राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया था 2010 में। ठीक है, इंडिया में पहला एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ बना? कुटूर केरला में। और हॉस्पिटल कहाँ बना? मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं। ठीक है, एक सीटीज होता है। ठीक है, ये कन्वेंशन हुआ था जिसको सीटीज बोलते हैं, वाशिंगटन कन्वेंशन हुआ था, CITES। इसका मतलब हुआ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। ठीक है, ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसमें एलिफेंट को अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ था। ठीक है, अपेंडिक्स 1 में मतलब आप इसकी हत्या या इसको सुरक्षित करेंगे, इसके लिए पूरा खर्चा करेंगे, आप इसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। अपेंडिक्स 1 में रखा था सिटीज ने। ठीक है, वाशिंगटन कन्वेंशन। एक होता है CMS। ठीक है, CMS इसका मतलब हुआ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, CMS ने भी इसको अपेंडिक्स 1 में रखा था। ठीक है, इंडिया के अनुरोध पर अपेंडिक्स 1 में 3 एनिमल रखा गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है, इंडिया के अनुरोध पर CMS ने अपेंडिक्स 1 में रखा था। ठीक है, COP 13 का बैठक कहाँ हुआ था, समिट कहाँ हुआ था, कन्वेंशन गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, अब जान लेते हैं ये स्टेट एनिमल है 3 राज्य का, झारखंड का, केरला का और कर्नाटका का स्टेट एनिमल है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहने का मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार लगाएगी। ठीक है, जो एशिया का एलिफेंट है जो वो इंडेंजर्ड स्पेसीज में आते हैं। ठीक है, इंडेंजर मतलब ख़त्म होने वाला है, और जो अफ्रीकन है वो वल्नरेबल स्पेसीज कहलाते हैं। ठीक है, जो एशियन एलिफेंट का है उसको IUCN ने रेड लिस्ट में रखा है। ठीक है, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाते हैं। एक होता है मिकी, जो प्रोग्राम हाथियों के लिए शुरू किया गया था, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, क्योंकि लोग उसका टस्क जो बड़ा वाला दांत होता है ना उसको पाने के लिए हाथियों का हत्या कर देते थे। ठीक है, उससे अफवाह है कि उससे कैंसर ठीक होता है। यह स्टार्ट हुआ था 2003 में मिकी। ठीक है, अब जान लेते हैं सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ है। जो अभी 2017 में सर्वे हुआ था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कर्नाटका में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, फिर आसाम में है। ठीक है, फिर केरला में है, कर्नाटका आसाम फिर उसके बाद केरला में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कर्नाटका, उसके बाद आसाम में, उसके बाद केरला में है। ठीक है, अब बंदी सबसे ज़्यादा बंदी कहाँ पर है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बंदी हाथी आसाम में है, उसके बाद केरला में। ठीक है, मंदिरों में रखते हैं लोग, अपने घरों में रखते हैं। तो ये बंदी हो गए। इसके लिए, इसको कुछ करने के लिए, इन लोग को बचाने के लिए, इन लोग के लिए कुछ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था। ठीक है, अब जान लेते हैं कौन कौन से राज्य में कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले नागालैंड के स्टार्ट करते हैं। नागालैंड में है सिंगफन, जो 30वां टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, 13th एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, 30वां एलिफेंट रिजर्व है सिंगफन और इटांकी। नागालैंड में 2 है, सिंगफन और इटांकी। सिंगफन जो है वो 30वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, कर्नाटका में 2 है, डांडली और मैसूर। डांडली जो है 29वां है, डांडली 29वां है, और मैसूर जो है वो सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है, सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, कामिंग है, साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है,
नागालैंड में है सिंगफन इटांकी सिंगफन 30वां टाइगर एलिफेंट रिजर्व है। कर्नाटका में है डांडली मैसूर डांडली 29वां एलिफेंट रिजर्व है और मैसूर सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, कामेंग है, साउथ अरुणाचल है, ठीक है। केरला पेरियार नेशनल पार्क भी है। एक्चुअली में क्या होता है, नेशनल पार्क होता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही एलिफेंट रिजर्व में घोषित कर दिया जाता है। देखा जाता है कि वहाँ एलिफेंट कम हो रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान रखने के लिए उसको एलिफेंट रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। जैसे टाइगर को बचाना हो तो टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, उसी तरह एलिफेंट रिजर्व भी घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। केरला में है अन्नामुडी, नीलम्बर, वायनाड। मेघालय में है गारो हिल्स, ठीक है। गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व है। एक है जो अभी बना नहीं है, लेकिन नोटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफाइड हो सकता है, खासी हिल्स। इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है, बट स्टेट गवर्नमेंट अभी नोटिफाइड नहीं किया है। खासी हिल्स एलिफेंट रिजर्व अगर बनेगा तो मेघालय में एक और हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है रॉयल एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, रॉयल एलिफेंट रिजर्व। तमिलनाडु में है अन्नामलाई, कोयम्बटूर, सिरिविलीपुतूर, नीलगिरी। छत्तीसगढ़ में है बदालखोल, तोमर पिंगुला, ठीक है, बदालखोल, टेमुल पिंगुला और लेमुर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। बट लेमरू एलिफेंट रिजर्व अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है, अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है इसको नोटिफाइड कर देंगे, ठीक है। 2 हो जाएगा छत्तीसगढ़ में भी, बदालखोल, तोमर पिंगला जो 28वां एलिफेंट रिजर्व है, और लेमुरू हो जाएगा अगर हो गया तो, ठीक है। उड़ीसा में है मयूरभंज, संबलपुर, महानदी। जो ये तीनों है ये तीनों नोटिफाइड है, ठीक है, ये तीनों एलिफेंट रिजर्व है अभी, ठीक है। अगर जो 2 है बैटमी है और साउथ उड़ीसा है अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है, ये 3 नोटिफाइड हैं। वेस्ट बंगाल में मयूर झरना है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है। असम में सोनितपुर है, चिरंग-रिपु है, ईस्टर्न डोर मतलब तराई होता है, जैसे यूपी बिहार में लोग उसको तराई कहते हैं, और सिक्किम असम उधर डोर बोलते हैं, ठीक है। दिहंग पकाई एलिफेंट रिजर्व है, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व है, धनसिरी लुंगडी एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है, ये आसाम में है। सिंघभम झारखंड में है, उत्तराखंड में शिवालिक है, ठीक है। सोनितपुर, चिरांग रिपु, ईस्टर्न द्वार, दिहंग पकाई, काजीरंगा, धनसिरी लुंगडी एलिफेंट रिजर्व ये आसाम में है, झारखंड में सिंघभम है, उत्तराखंड में शिवालिक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीछे वाले वीडियो में टाइगर रिजर्व भी बता दिया गया है और नेशनल पार्क भी। अब एक बचा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, धन्यवाद।